नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखने वाले हैं जो बेरोजगारी से रिलेटेड है। जुलाई 2023 से जून 2024 तक बेरोजगारी दर 3.2% पर अब रिपरिवर्तित रहेगी। मतलब ये और बढ़ गई है इतने परसेंटेज। बेरोजगारी को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। क्या समाधान हो सकता है? इसका कुछ समाधान है या फिर ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, ये देखना पड़ेगा। कब रुकेगी बेरोजगारी भारत की और गरीबी? कुछ उपाय है क्या इसका? ये दोस्त पूरा आर्टिकल है बेरोजगारी पे हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि प्लीज आप, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर आप स्टूडेंट का मदद करना चाहो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए, और दोस्तों में शेयर करना ताकि हमारी मदद थोड़ी और जल्दी हो सके। और ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करना। कुछ ऐसे बेरोजगार बेचारों की फॉर्म भर रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहा है इनका भीड़। आगे देखते हैं हम लाइन टू लाइन आर्टिकल। हमें आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं में सामान्य स्थिति में WPR 35.9 से बढ़कर 40.3 हो गई है। मतलब 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं की बात कर रहे हैं सिर्फ ये, और सब कुछ साथ में छोड़ो, महिलाओं का जो कि 40 हो गया। सोमवार को जारी श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये रिपोर्ट जारी किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन एज 15। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% पर अपरिवर्तित रही। बेरोजगारी दर यूआर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इनका कहना बेरोजगारी दर जो है को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे क्या बोलते हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों के लिए यूआर में जुलाई 2022 जून 2023 के दौरान 3.3 से मामूली गिरावट देखी गई थी, जो जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 3.2 हो गई है। जबकि महिलाओं के लिए यह इसी अवधि के दौरान 2.9 से बढ़कर 3.2 हो गई है। मतलब पुरुषों में तो थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन महिलाओं में यह बढ़ गया है। इसका कई रीजन हो सकता है। पुरुषों का क्या है, इनका छोड़ो, महिलाओं को बढ़ा क्यों ये बताते हैं आपको। पहले कि पहले महिलाएं जॉब कम करना चाहती थी, कम एजुकेटेड हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी लोगों की ज्यादा जागरूकता हो रही जॉब के प्रति, तो इसलिए इनकी जो संख्या है ये बढ़ने की उम्मीदें ज्यादा हैं कंपेयर टू पुरुष। LFPR सर्वेक्षण निष्कर्ष क्या निकला? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समान स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर जुलाई 2023 और 24 के दौरान, जब 23 जो पिछला था इसके दौरान कितना था? 60% था अप्रोक्सीमेट, जो पिछले वर्ष 57 से अधिक थी। मतलब इसके पिछले वर्ष 57 था और इस वर्ष जो है वो 60 हो गया है। इसका मतलब थोड़ा सा इस बार बढ़ चुका है, अप्रोक्सीमेट 2% बोल सकते हो। पुरुषों और महिलाओं के लिए यह क्रमशः 78 और 41 था। ये पिछला की बात कर रहे हैं। LFPR को जनसंख्या में श्रम बल यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब इतना जो 78% है ये काम करने वाले हैं या काम की तलाश में हैं
या फिर ये काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति हैं। ये 78 पुरुष हैं, 41% महिला है। सामान्यतः स्थिति में 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए LFPR जुलाई 2022 से 23 के दौरान 37 से बढ़कर जुलाई 2023 जून के टाइम ये 41 हो गया। महिलाओं के लिए 37 था पहले और अभी कितना हो गया, 41 हो गया है। मतलब कि ये जो इतने लोग यहाँ पे हैं काम के लिए, काम करने के लिए, काम के तलाश में, काम के लिए उपलब्ध, ये पहले 37 लोग थे 100 में से, अब 41 लोग हो गए हैं। समान आयु वर्ग के पुरुष के लिए समान स्थिति में LFPR उसी समय अवधि के दौरान 78.5 से बढ़कर 78.8 हो गया। मतलब पुरुषों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई, 0.3 का देखा गया। और महिलाओं में अप्रोक्सीमेट कितना, 37 से 41 हुआ, अप्रोक्सीमेट 4% या 5% बोल सकते हैं। सामान्यतः स्थिति में श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 58% था। मतलब इसका अलग रिपोर्ट है, ये WPR है और ये क्या है अपना LFPR है, ये अलग अलग है। इसके अनुसार उतना, इसके अनुसार इतना। जो पिछले वर्ष की अवधि में 56 था, मतलब पिछले साल इसके अकॉर्डिंग WPR के अकॉर्डिंग 56 था और इस बार 58 हो गया। ये किसके लिए है, श्रमिक जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। पुरुषों और महिलाओं के लिए यह क्रमशः 76 और 40 था। मतलब कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपना रिलीज करती हैं डाटा, इन्होंने अलग अलग का आपके साथ साझा किया है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के बीच समान स्थिति में WPR क्या बोलता है, जुलाई 2022-23 के दौरान महिलाओं के लिए ये चीज है 35 था, मतलब 36 मान लो आप, ये बढ़कर हो गया है 40। यही चीज हमने पहले ही लाइन में देख लिया था। WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूरे पॉपुलेशन जितना होता है उसमें जितने एम्प्लॉयड होते हैं उसके कंपेयर में ये किया जाता है। शिक्षित है नहीं है, पढ़े लिखे, उसे मैटर नहीं करता, जितनी जनसंख्या उसमें WPR काम करता है। अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS शुरू किया है। मतलब इन्होंने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शुरू किया हुआ है इसके कंपेयर में, इसके जगह जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, इसके जगह इन्होंने PLFS शुरू किया हुआ है। आगे क्या होता है आर्टिकल में, सर्वेक्षण के उद्देश्य, जो सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या था इस सर्वे करने का, PLFS का जो नया वाला आया इसके लिए क्या उद्देश्य था, इसका मुख्य रूप 2 गुना था। यह मुख्य रूप से 2 गुना था। सबसे पहले वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के छोटे समय अंतराल में प्रमुख रोजगार, मतलब 3 महीने का ही ये डाटा इकट्ठा करेगा, ज्यादा इकट्ठा नहीं करेगा। वो साल भर का डाटा बता रहे थे बट अब ये 3 महीने का डाटा बताएगा बस। साल भर का होगा तो उसमें संख्या ज्यादा हो सकती है, अब 3 महीने का होगा तो संख्या कम आएगी। और बेरोजगारी संकेतकों जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुपात लगाना, ये चीज अब सिर्फ 3 महीने में किया जाएगा। तो मतलब आप 3 महीने में मान लो कि मात्र 40 लोग हुए बेरोजगार। अगर यही आप साल भर जाओगे तो 40 गुणे 12 करना पड़ेगा आपको, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी अपनी चाल चली कि इन्होंने कहा अब हम 3 महीने पे ही रिपोर्ट बताएंगे, 3 महीने पे ही बात करेंगे। उसका नाम इन्होंने नया रख दिया PLFS, जो कि मैंने फुल फॉर्म बताया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ग्रामीण शहरी क्षेत्र, दूसरा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में
समान स्थिति और CWS दोनों में बेरोजगारी संकेतों का वार्षिक अनुमान लगाने के लिए ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले 6 वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। 6 वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है। इनको ग्रामीण अलग, शहरी अलग। जो सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS दोनों से में रोजगार और बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का अनुमान देती है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट आप समझ गए आप कि कहाँ पे क्या खेला हो रहा है। अब इसके बाद क्या ही पढ़ना, बट पढ़ देते हैं। ये 6 वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017, जून 2018, जुलाई मतलब ये 2017 से अब तक का ये बात करेंगे 2023-24 तक का, जो कि ये चीज है जो अपना भी हमने पढ़ के आया है। PLFS जो नया वाला है इसका ये आंकड़ा बता रहे हैं। अब NSSO द्वारा जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर 7वीं वार्षिक रिपोर्ट लगाई जा रही है। मतलब ये 7वीं आएगा। देखते हैं कि कुछ हो पाता है या गवर्नमेंट काम करती है, हम लोग के लिए नहीं करती है। बाकी अगर आर्टिकल आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इसे आर्टिकल आप देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।